हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम को 5 बजे सीधा सवाल क्या है जो आपके मन में है, जो हमारे मन में है, जो मुझे लगता है हर देशवासी के मन में है कि इस चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक तरीके से चीन को जवाब दे रहे हैं। सेना अलग तरीके से जवाब दे रही थी, क्योंकि खबर यह आ रही है कि अब चूंकि वहां पर बातचीत चल रही है कोर कमांडर्स की और मेजर जनरल लुन जो है वहां पर मौजूद है मोल्डो में, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। 6 जून के बाद पहली मर्तबा हो रहा है। वहां से खबर यह आ रही है कि चीन का भी कमांडर मारा गया है। तो ऐसे में चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए, किस किस लेवल पर होना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं, आप जानते हैं, विक्ट्री परेड डे में हिस्सा लेने के लिए। पहली हेडलाइंस आपको पता है ना क्या थी? जो 30 हमारी सड़क है उनके निर्माण को लेकर उसकी गति को बढ़ा दिया गया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में आप समझ लीजिए कि उधर राजनाथ सिंह रशिया गए हैं चीन को घेरने के लिए। वहां पर चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे, लेकिन किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत यहां पर राजनाथ सिंह की, हमारे रक्षा मंत्री की और चीन के रक्षा मंत्री की नहीं होने वाली है। दूसरा ये कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सड़क के निर्माण को किसी भी कीमत पर गति देनी है, तेजी से उसे आगे बढ़ाना है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुके। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि वहां मोल्डो में 11:30 बजे जो बातचीत शुरू हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और उसी बातचीत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चीनी सेना जब मुठभेड़ गलवान घाटी में कर रही थी तो उनका जो कमांडर है वो भी मारा गया है। मेजर जनरल लिन लुई के साथ और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर के साथ इस वक्त वहां पर बातचीत चल रही है। ये 3 मोर्चे मैंने आपको बताया। अमित शाह सड़क के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं, उधर राजनाथ सिंह पूरे चाइना को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरना है, ये दूसरा मोर्चा है। तीसरा क्या है कि सेना अपनी गति से आगे बढ़ रही है। वहां पर एक बार फिर से 6 जून के बाद टॉकिंग टेबल्स पर आ चुके हैं चीन के भी बड़े अधिकारी और यहां से हिंदुस्तान के भी बड़े अधिकारी सैन्य पहुंचे हैं। चौथा मोर्चा आप और हम कर रहे हैं, क्या है वो? चीन का बहिष्कार। गुस्से में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है और उबलना जरूरी भी है, क्योंकि चीन की ये चालाकी, चीन की ये चालबाजियां किसी को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए इन सारे मोर्चों पर बातचीत करने के लिए और क्या तरीका होना चाहिए, पक्का इलाज क्या होना चाहिए, बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा उनसे बात कर ली जाए। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। बाकी तमाम मेहमान, रोहन गुप्ता भी हमारे साथ है, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और स्वदेशी मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जल्दी से देखिए पूरी रिपोर्ट। गलवान घाटी में चीन के सबसे बड़े धोखे के बाद पूरा देश गुस्से में है। एक एक भारतवासी चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। करो, चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो। चीनी सामानों के बहिष्कार से लेकर चीन के साथ संबंधों को खत्म करने की मांग हो रही है। आज पूरा देश पूछ रहा है चीन को कैसे काबू में करेंगे। सामान का बाइकआउट करो। कूटनीति से हारेगा चीन, सीमा पर सख्ती से हारेगा चीन, या काम करेगा बहिष्कार का हथियार। चीन का पक्का इलाज क्या है? क्या है चीन का पक्का इलाज? आप मुझे भी बता सकते हैं, ट्वीट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मैं बीच बीच में आप जो ट्विटर के जरिए मेरे साथ अपने भावनाओं को शेयर करेंगे वो भी मैं बाकी मेहमानों के साथ साझा करूंगी और ऑन एयर आपके नाम के साथ बताऊंगी कि आप क्या सोचते हैं चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक काटजू साहब का जिक्र करना मैंने उस वक्त मैंने जिक्र नहीं किया, पूर्व राजनयिक है, जुड़ चुके हैं। और प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि महासचिव है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। शुरुआत सबसे पहले गौरव भाटिया मैं आपसे करना चाहती हूं। गौरव भाटिया, पक्का इलाज क्या है? पक्का इलाज क्या उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ नहीं किया जा रहा है, गहरी नींद में सो रहे हैं, वो हो रहा है?
जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये मत कहिए कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक होती है और सभी दल केवल कांग्रेस पार्टी को और लेफ्ट को छोड़ के कहते हैं कि वो सरकार के साथ है और देश की सेना के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सरकार के साथ है ये कहने में तकलीफ हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उससे शुरुआत करना चाहूंगा। देश को आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि एक एक इंच भूमि जो भारत की है वो सुरक्षित है और हमारी वीर सेना उसका सुरक्षा कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हमने देश की सेना को खुला हाथ दे दिया है। आज भी जो खबरें आई हैं कि देश की सेना को कह दिया गया है बिल्कुल कि अगर जरूरत पड़े तो करारा जवाब भी देना और जो जरूरत हो उसमें सब कुछ आता हो, और मैं टीवी चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा, वो जरूर करिए। दूसरी बात, 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी परचेज करना हो तो वो भी अधिकार सेना को दे दिया गया है। लेकिन दुखद क्या है, मैं एक बड़ी बात उठाना चाहता हूं। क्या इस तरह की ओछी राजनीति कि राहुल गांधी कहते हैं कि जमीन हड़प ली, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक एक इंच भूमि सुरक्षित है, तो जमीन हड़प ली का क्या मतलब होता है? सुरेंद्र मोदी मतलब लिखना चाहते हैं सरेंडर मोदी, या तो इनको स्पेलिंग नहीं आती कि कैसे सरेंडर लिखा जाता है, या इतनी शक्ति भी नहीं कि जो लिखते हैं ट्वीट में वो मान ले कि हाँ सरेंडर मोदी लिखा है। मैं कहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा, कहाँ छुपे हैं प्रधानमंत्री, डरिए मत। अरे देश का प्रधानमंत्री न कभी डरा है न डरेगा। और अगर ये कहते हैं समर्पण कर दिया, देश के प्रधानमंत्री के समर्पण करने का अर्थ समझते हैं आप? नहीं समझते हैं। अगर देश की सेना पे इनको विश्वास होता, प्रधानमंत्री पे विश्वास होता, तो ये कभी ना कहते कि हमारी जमीन हड़प ली गई है। और इसीलिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। रोहन गुप्ता, क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? पहली ऐसी पार्टी होगी जो 6 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी विपक्ष में। और जो प्रधानमंत्री जी की बात की, जनरली तो वो अपने वादे पूरे नहीं करते। उन्होंने एक वादा किया था देश से कि मैं चीन को उसकी भाषा में जवाब दूं, और आज ये हो रहा है। चीन जो भाषा बोल रहा है, प्रधानमंत्री भी वही भाषा बोल रहे हैं। देखिए रूबिका जी, बहुत दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं, काफी एग्रेसिव डिबेट होती है। मुद्दा क्या है यहाँ पे? 45 दिन से कई लोगों ने सरकार को सवाल पूछे कि क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा था। जो MEA का भी स्टेटमेंट है, अब जो गालवान वैली की बात कर रहे हो, गालवान वैली भारतीय साइड में है, LAC के, वो सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब मुठभेड़ होती है, ठीक है, चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। हमने प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बोला कि आप अठाराबाद जाओ, झूले जिलाओ, फोटो खिंचवाओ, हमने नहीं बोला। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन पे जो मोदी जी ने भरोसा किया उतना नहीं किया। ठीक है, उनकी एक कैलकुलेशन थी, वो गलत थी, दैट इज ओके। आज जब देश की जब हमारी भूमि की बात है, सुरक्षा की बात है, एटलीस्ट प्रधानमंत्री 45 दिन के बाद, वो भी 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट करते हैं। आप जो हकीकत है उसका स्वीकार तो करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि गालवान वैली में एक तरफ MEA का स्टेटमेंट आता है कि गालवान वैली में मुठभेड़ हुई, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे वहां कोई घुसे नहीं, तो क्या गालवान वैली भारत में नहीं है क्या? देखिए मुद्दे यहाँ पे कहां से आ रहे हैं रूबिका जी? प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आप दो मुद्दे को जो जोड़ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे फिर आप बोलेंगे कि आप साथ दीजिए, वो नहीं होगा। देश की जनता को आज ये दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री को हर बार देश की जनता ने साथ दिया। नोटबंदी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद मिट जाएगा, गलत नोट चली जाएगी, क्या हुआ? 100 लोग मर गए, कोई परिणाम नहीं आया। GST बोला कि सारे छोटे व्यापारी खुश होंगे, क्या हो गया? आज बीच में मत बोलिए, अरे बीच में बोल रहे हैं ना, रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया, देखिए बहुत 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 कायदे से सुन रहे हैं, कायदे से सुन रहे हैं, सब आपको कायदे से सुन रहे हैं। अरे नहीं करिए, नहीं रूबिका जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, रुकिए आप। बात सिर्फ इतना है, देश ने जब भी प्रधानमंत्री पे दिल से भरोसा किया, देश को क्या मिला? आज कोरोना के केस हम भूल चुके हैं। 15,000 से ज्यादा केस देश में, जो 31 दिन में देश ने भरोसा किया लॉकडाउन पे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिन में चेन तोड़ेंगे, क्यों आज कोरोना को वो भूल गए?
आज लॉकडाउन के हिसाब से मजदूर हमारे मरे बेचारे भूखे, क्यों प्रधानमंत्री जी भूल गए? आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है रूबिका जी। अगर मैं आ सकता हूँ, प्रधानमंत्री, अरे आप बाद में आइए ना, अरे रूबिका जी, रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है आपने ओपनिंग में मांग मुद्दा ये है। हो गया ना? नहीं, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, सिर्फ 2 सेकंड। मेजर जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं यहाँ पर। मैं राजनीतिक बहस में नहीं, मेरा इंटरेस्ट राजनीतिक बहस में है ही नहीं रोहन गुप्ता जी। 10 सेकंड और बताइए, मुझे तो आपने 10 सेकंड और बताइए रोहन गुप्ता। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री अगर बोलने में आपको लगती है कि कोई चूक हो गई, बोल दीजिए, कोई तो हो सकती है। आप भी आदमी है, हम भी आदमी है, हम साथ में मिलकर चीन से लड़ेंगे। चीन पे भरोसा करने की गलती आपने की है, ठीक है, पर हम साथ में लड़ेंगे और एक भी इंच जमीन, ये चीन, गद्दार चीन को हम चैलेंज देते हैं कि मिलकर हम उसको हराएंगे, और उसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है और सच बोलना जरूरी है। ओके, रोहन गुप्ता, एक तो जब आप कहते हैं देश को धोखा दिया, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा जो चुनाव आए थे और उन चुनावों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि देश ने भरोसा किया कि नहीं किया। चाहे वो नोटबंदी हो, आपने पीएम मोदी पर और आपने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, ना बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आपने भरोसा किया, ना आपने बाकी किसी डिसीजन पर भरोसा किया, ना बाकी नीतियों पर भरोसा किया। और नहीं, मैं आपको बस मैं क्लियर लॉजिक की बात कर रही हूँ, मैं क्लियर लॉजिक की बात कर रही हूँ। हाँ, देश की जनता ने नहीं दूसरे नहीं, लॉजिक मत बताइए मुझे। रोहन गुप्ता, मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए, मैं आपको लॉजिक रोहन गुप्ता रुकिए, इत्मीनान से नहीं, मैं पहले जीडी बख्शी देंगे लॉजिक। मैं कह रही हूँ जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी आपको लॉजिक देंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी रोहन गुप्ता को, आप भाजपा प्रवक्ता की तरफ बात अच्छा, रोहन गुप्ता जी, आपको लगता है कि मैं भाजपा, अच्छा, मैंने नहीं सुना था क्योंकि दूर हूं, इसका मतलब ये नहीं है रोहन गुप्ता, नहीं, जो देश की बात करे उसको आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है रोहन जी। ओके, बस अब रुक जाइए। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस वक्त, और मैं उनकी बात सुनना चाहूंगी। जनरल बख्शी लॉजिक मांग रहे हैं, रोहन गुप्ता जी लॉजिक मांग रहे हैं, वरना आपकी तरफ भी सर्टिफिकेट आएगा बीजेपी प्रवक्ता का। सर देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि किसी भी मैच्योर प्रजातंत्र में जब हमारे दरवाजे पे दुश्मन होता है तो हम आपस के जो भेदभाव सब छोड़ छाड़ के एकजुट होके दुश्मन से लड़ते हैं। मेरी पार्टी इसको अपील है कि वो भी इस वक्त तू मैं के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे आए और भारत के पक्ष से बात करें, इंडिविजुअल पार्टीज के पक्ष से नहीं। नाउ जहां तक सवाल है, देखिए, चीन ने जो घृणित कार्रवाई की है 15-16 जून की रात को, उससे जो 1996, 1993, 1996 की, खासकर 1996 की जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड, उसका जो आर्टिकल 6 था कि गोली फायर नहीं की जाएगी, वो तो साहब वो गया है चूल्हे। बिल्कुल ही चीन ने उसको कुचल दिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे जो तीनों सेनाध्यक्ष है, उन्होंने अब खुली छूट दी है हमारी सेना को कि उसको माकूल जवाब दें, जरूरत पड़े तो फायर खोल के जवाब दें। ठीक है, जो भी जरूरत है उसको अब मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड जिसके तहत ये दूरा कुश्ती और मुक्काबाजी हो रही थी, अब वो बिल्कुल गया चूल्हे। चीन धोखेबाज है। बड़ी मुश्किल से हमने वो जो है 255 किलोमीटर की सड़क बना ली है, विच इज दी दारमुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। केवल सड़क बनाना काफी नहीं, अब हमको उस सड़क की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और सुरक्षा करने के लिए मेरी सरकार से आह्वान है, अपील है, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल फिक्र मत करिए। जो पहाड़ी पकड़ने की जरूरत है वो पकड़ी जाए, बाहर में जाए एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट। देश की सुरक्षा पहले आती है, और ये सब चोचलेबाजी जो फॉरेन मिनिस्ट्रियां करती है वो बाद में। ये हमको अपने देश की सुरक्षा पे देना है, क्योंकि चीन बिल्कुल
दगाबाजी, धोखेबाजी पे आमादा हो गया है। सबसे पहले तो उसने पूरी दुनिया को हमको एक गिफ्ट दिया है, कोविड का गिफ्ट दिया है, और अब वो हमारी सीमाओं पे चढ़ रहा है साहब। बेवजह अपनी 2 ब्रिगेडें लेके आ गया है, तीसरी ब्रिगेड पीछे है, तो ये तो नहीं चलेगा साहब। अब मुझे बड़ी खुशी है कि हमने भी काउंटर मोबिलाइज किया है, हम भी आईबॉल पे आईबॉल बैठे हुए हैं। 1 कर्नल और 20 जवानों की शहादत हमारी हो चुकी है। 10 फॉर एंड नो फर्दर। अब चैटे जो है ये सब जो हो रही है ये बंद होनी चाहिए। एकजुट होकर हमको चीन को करारा जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है 5वीं 6ठी मर्तबा आपने एकजुट शब्द का इस्तेमाल किया है। इकोनॉमिक बाइकॉटर, इसीलिए तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान खंडेलवाल साहब मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले विवेक काटजू जी, बार बार विपक्ष का ये कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, देश को भ्रम में डाला जा रहा है। प्लीज सच्चाई बताइए विवेक जी, क्योंकि आप एक थर्ड एम्पायर की तरह सारी चीजों को देखते हैं, ना इधर ना उधर, इंक्लिनेशन कहीं नहीं। आप मुझे बताइए क्या भ्रामक प्रचार हो रहा है? देखिए, क्या सरेंडर कर दिया हमने? देखिए, आपने मुझे ये अंपायर का दर्जा दिया है, मैं ऐसा कोई नहीं दर्जा स्वीकार करता हूं, ना मुझ में ये क्षमता है। मैं पूर्व राजनयिक रहा हूं और राजनयिक की मांग ऐसी स्थिति में ये होती है कि किसी भी देश का राजनैतिक वर्ग और सामरिक वर्ग बिल्कुल एक हो जाए, एक चट्टान की तरह खड़े हो साथ। अब उसमें राजनयिक वर्ग का हर हिस्से का योगदान जरूरी, सरकार का भी योगदान जरूरी है, विपक्ष का भी योगदान जरूरी। एकता एक तरफ से नहीं बनती, सब तरफ से बनती है। इसीलिए मैं विनम्र निवेदन अपने पूर्ण जो हमारे राजनयिक वर्ग के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे करना चाहता हूं कि आज के दिन जो भी बातचीत आप करें, अगर आदान प्रदान हो तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी में होता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तरफ जनरल साहब ने कहा हमें एकजुट होना चाहिए, फिर उन्होंने शब्द प्रयोग किए विदेश मंत्रालय के चोंचलेबाजी। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि विदेश मंत्रालय और राजनय का एक रोल होता है, इसको चोंचलेबाजी करके आप इसको डिमीन ना करें, नीचा ना दिखाएं। जब ये किसी भी देश का, इस पर जवाब देंगे, मुझे जरूर है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस पर वो भी जवाब देना चाहेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि आप मुझे अपनी राय भेजिए कि चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए। जो एबीपी न्यूज के दर्शक है, सीधा सवाल के दर्शक है, उनमें से एक डॉक्टर गिरीश कुमार पांडे ये लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक माइट सबसे बेहतर तरीका है, ये हार्डवर्क से अचीव होगा, हमें डिसिप्लिन रहना होगा, और ये हार्डवर्क और डिसिप्लिन दोनों शुरू होगा पॉलिटिकल लीडर्स से। उसके बाद सत्यप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर बहिष्कार करना होगा चीनी प्रोडक्ट्स का। सरबजीत सिंह ये कह रहे हैं कि आप नेताओं को क्यों बुलाती हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए क्योंकि वो बेस्ट जज होते हैं सिचुएशन के। उसके बाद रजनी जी ये कह रही हैं कि चाइना और लेफ्ट रूलिंग गवर्नमेंट वाला जो नेपाल है, इन दोनों का इलाज एक साथ होना चाहिए। जयप्रकाश मिश्रा एक हमारे व्यूअर है, वो ये लिख रहे हैं चीन का परमानेंट इलाज कूटनीतिक प्रयासों से चीन को अलग थलग कीजिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाइए, चीनी उत्पाद का हमेशा के लिए प्रजा द्वारा बहिष्कार हो जाना चाहिए। और युवराज कह रहे हैं कि समय राजनीति करने का नहीं है, हमें अपनी सेना पर फख्र होना चाहिए, चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामग्री का बहिष्कार करना चाहिए। कुल मिलाकर आप देखिए एक के बाद एक जो जवाब दिए जा रहे हैं वो यही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि बहिष्कार होना चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल साहब यहां पर बैठे हुए हैं। प्रवीण जी, कर पाएंगे बहिष्कार? आसान है कि मुश्किल? रूबिका जी, यदि मन में संकल्प हो तो बहुत आसान है। और उसका सीधा एक फॉर्मूला है जो हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को ये अभियान हमने शुरू किया था। चाइना से 4 तरीके का इंपोर्ट होता है। एक फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है, एक स्पेयर पार्ट्स होते हैं और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने पहले चरण में 3000 ऐसे आइटम को आइडेंटिफाई किया है जो आइटम चाइना से इंपोर्ट होते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहले से वो बनते हैं। चाइना ने एक षड्यंत्र के जरिए सन 2000 से शुरू करके लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैलाया कि चाइना का सामान सस्ता होता है, कुछ आइटम सस्ती हो सकती हैं, लेकिन चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती। चाइना का सामान यूज एंड थ्रो सिस्टम पर बनता है। हिंदुस्तान का जो सामान है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसके साथ गारंटी होती है। तो हमने सबसे पहले चाइना को दिसंबर 2021 तक अपने देश के 7 करोड़ व्यापारियों के बल पर दिसंबर 2021 तक चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा पहुंचाने वाले हैं। और ये 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अंदर होगा, उससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हिंदुस्तान का बाजार मजबूत होगा। और जो लोग ये कहते हैं प्रवीण कि जी, शानदार ये हो कदम नहीं सकता, मैं उन लोगों से कतई जो अगर मैं रूबिका जी, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है प्रवीण जी, यदि 2 महीने के अंदर प्लीज जल्दी एक संकल्प लेकर यदि देश के अंदर पीपी किट बन सकती है तो देश के अंदर चाइना के सामान का बहिष्कार भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, ये भी हमें एक तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर दिया जाएगा, लेकिन अब सबक आया है, चाइना को जवाब देना है, हर तरीके से देना। अच्छा, हमारे एक दर्शक है सरबजीत सिंह साहब, जो कि फॉर्मर एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेनबेक्सी लेबोरेटरीज में, शायद उन्होंने काम किया है, और उन्होंने ये लिखा है कि इस बार तो हमें चाइना के तरफ बहुत ज्यादा पैना रहना होगा किसी भी कीमत पर। और सरबजीत साहब, मुझे लगता है मैं आपकी इस बात से यकीनन इत्तेफाक रखती हूं। रोहन गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, और क्या चाहिए आपको? किस चीज की कमी पड़ रही है कि कांग्रेस यकीन नहीं कर पा रही है कि चीन के हम दांत खट्टे कर रहे हैं हर लेवल पर? रूबिका जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल। देखिए, ये जो हमारी पूरी बात चल रही है 45 दिन से, हर आदमी, अभी जनरल बख्शी जी ने भी कहा कि चीन हमारी जमीन पे आ रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया, उनका ये बोलना कि हमारी जमीन में ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लेवल से ये स्टेटमेंट आना चाहिए? मेरा सिर्फ सीधा साधा सवाल है, ये लड़ाई जो है हम लोग को मिलकर लड़नी है। मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पे उन्होंने गलती से बोला, क्यों बोला मुझे नहीं मालूम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं चूक हो गई तो वो हम सब साथी है ना, उसमें कैसे हम लोग कैसे विरोध कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं विरोध रूबिका जी। अगर हमारी जमीन पे चीन वार कर रहा है, हमको लाल, मुझे नहीं लगता किसी तरह की सुनिए, नहीं रूबिका जी, रूबिका जी, आप बीच में बोलेंगे तो काम नहीं होगा ना। गौरव भाटिया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? नहीं, क्या उनसे गलती हुई? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप जानते हैं कि मेरे पास वक्त की कमी है। मैं जानती हूँ आप जो कहना चाहते हैं, मैं समझ गई ना सर। रोहन गुप्ता जी, मैं समझ गई ना। क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? नहीं, ये तरीका नहीं है रूबिका जी, मैं नहीं बोलने दूंगा, मेरी बात को खत्म नहीं। रोहन जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। नहीं, आप ऐसे धमकाएंगे और आपको लगता है आपकी धमकियों से मैं डर जाऊंगी सर? नहीं, मैं टाइमर कैसे फिक्स कर दूं? आपने एक सवाल पूछा, मैं सुनिए, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। 20 सेकंड और अपनी बात खत्म कीजिए रोहन, प्लीज। 30 सेकंड, मेजर जनरल, आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। मेरा रूबिका जी एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी, हकीकत स्वीकार कीजिए, चीन पे जो भरोसा करने की आपने भूल की है उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। 4 साल से 16, 17, 18, 19 प्रधानमंत्री जी ने बर्थडे क्यों की? बर्थडे जब पहले साल न्यूक्लियर हमारी एंट्री के टाइम पे चीन ने विरोध किया, आपकी कूटनीति। ओके, मेजर जनरल जवाब देना चाहते हैं। जनरल बख्शी से सुनिए और उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगी। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी, देखिए प्लीज, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं वो इनपुट्स के साथ बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तमाम अपने इनपुट्स देते हैं, उसमें कोई स्कोप नहीं कि ऐसी गलती हो जाए। मैं आपको समझाता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई इंट्रूजन नहीं है, कोई चौकी हमारी नहीं ली गई और कोई इस प्रकार की हरकत अभी नहीं है, वो कह रहे थे जो स्थिति एज ऑन 19 जून जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है,
आपको याद होगा कि उसके पहले पेट्रोल पॉइंट 14 पे 15-16 जून की रात को चीन अंदर आने की कोशिश की थी। उन्होंने एक तंबू गाड़ा था और एक जो है वॉच टावर बनाया था। तभी हमारी 16 बिहार पलटन संतोष बाबू कर्नल साहब खुद आगे गए, हमारे लड़कों के साथ झड़प हुई, लड़कों ने तंबू जला दिया और वो जो वॉच टावर था उसे तोड़ दिया। खूब मारपीट वहां पे हुई, इतनी भयंकर मारपीट की एक कर्नल और 20 जवान हमारे और कोई 30 से 40 जवान पार की साइड पे शहीद हो गए। तो इसका मतलब एज ऑन 19 जो इंट्रूजन उन्होंने कोशिश की थी वो विफल हो गई, हमने खदेड़ दिया। यही वो कह रहे थे, दैट वाज द स्मॉल पॉइंट। दूसरी जगह जो है मेजर जनरल जो आपने बात की, मेजर जनरल मैं एक सेकंड, हाँ एक सेकंड सर, मैं वो वाला पॉइंट आपका, मैं आपके उस वाले पॉइंट पर आऊंगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और मैं थोड़ी सी लिबर्टी इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि आपने जो बात कही है उस बात को लगातार कहा जा रहा है। कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन क्या वजह है गौरव भाटिया, कौन सी भाषा कहा जाए या आप कौन सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अपनाएंगे कि कांग्रेस को समझ में आएगा? देखिए रूबिका जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हर भारतीय भूमि से बंधा है, भारत माता की भूमि से। और कांग्रेस पार्टी जो है वो ये 2008 का करार है, ये देखिए इससे बंधी हुई है। चीन के साथ हाई लेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। कोई गुस्सा था का मीनिंग समझाइए गौरव भाई। इनको चुप कराइए रूबिका जी, इनको चुप कराइए। ये जो बच्चे आते हैं इनको चुप कराइए प्लीज। रोहन जी बिल्कुल चुप कराइए, इनको चुप कराइए। नहीं सर, वो बच्चे नहीं है, बदतमीजी कर रहे हो। ये भी नहीं, ये पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं लेके आया हूँ। नहीं ये अरे सर, ना कोई गुस्सा था का मतलब आपको नहीं पता है रोहन जी। मुझे क्या मतलब समझा रही है रूबिका जी? मैं आ जाऊं, मतलब दोनों को समझाइए आप। जब आपको इतना नहीं पता है तो आपने नहीं बोला आपको मोदी ना पसंद है, कह दीजिए ना सर, मान लेगी पूरी जनता मान लेगी कि आपको मोदी ना पसंद है। बिल्कुल नहीं, वो उनकी तरफ से दिया गया हर डिसीजन आपको ना पसंद है, बोल दीजिए ना रोहन जी, किसी तरह की कोई बहस ही नहीं होगी फिर। क्या बोल रही है आप? बिल्कुल झूठ बोल रही है। रोहन जी रुक जाइए, मुझे जवाब लेने दीजिए। मुझे ना कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली हूँ, ऑन एयर बोल रही हूँ, कैमरा पर बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल कैमरा पर बोल रही हूँ। मैं आपको मेजर जनरल बख्शी समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य आपको समझ में नहीं आ रहा है, सेना की तरफ से कहा जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे हर तरीके से मोर्चाबंदी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लिखना है सुरेंद्र मोदी। समझा दीजिए ना, कोई गुस्सा था। अब मैं आ जाऊं। गौरव भाटिया समझाइए। गौरव भाटिया, लेकिन रोहन जी नाउ यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट इंटरप्ट। रोहन जी मैं प्रोटेस्ट रजिस्टर कराता हूँ, ये तरीका चर्चा का गलत है। ये गुंडे नहीं आते, ये गुंडे नहीं आते हैं यहाँ पे। एक सेकंड गौरव भाटिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मैं नापसंद करती हूँ। ये अरे हम लोग बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, आप दोनों रुक जाइए। शर्म नहीं आती है आपको? बहुत गुंडे कहीं के, अरे चुप रहिए आप, जरा तुम गुंडे कहीं के, सबसे बड़े बहुत गलत बात है। नहीं गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता प्लीज, हमें चीन से लड़ना है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं करना है। वो चाइना हंसेगा सर, क्या कर रहे हैं आप? अरे चलो रोहन जी गौरव भाटिया प्लीज। रूबिका जी गुंडे को हटाइए, गुंडागर्दी ना ये क्या तरीका है? गौरव भाटिया प्लीज, नहीं ये क्या गुंडागर्दी? वो सवाल पूछ रहे हैं, गुंडागर्दी थोड़ी होती है। आप अपने शब्दों का थोड़ा तो चयन बढ़िया से कीजिए गौरव जी प्लीज, आप अपनी बात रख सकते थे। गौरव भाटिया 20 सेकंड्स नाउ। कोई 20 सेकंड नहीं, आप मेरे 20 सेकंड दे दीजिए उनको, कोई बात नहीं, 20 सेकंड उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 सेकंड भी उनको दे दीजिए रूबिका जी, कोई बात नहीं। नहीं ये तरीका नहीं है, बदतमीजी कर रहे हैं आपके चैनल पे, हम यहाँ पे नहीं आते हैं। ये गुंडा जब तो उनको बीच में रखेंगे, ये तरीका है क्या? जब आप उनका फेडर डाउन कर देंगे मैं अपनी बात बोल दूंगा, मैं यहाँ तू मैं करने नहीं आया हूँ। करेंगे क्या आप अपनी? रोहन गुप्ता जी रुक जाइए, रोहन गुप्ता जी रुक जाइए प्लीज, पूरा देश आपको देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। अरे उनको तो बोलिए रूबिका, ठीक नहीं है ना आपके रोहन जी? गुंडा शब्द रोहन जी रुकिए,
रोहन जी, आप बीच में इंटरप्ट करना छोड़ दीजिए, रुक जाइए। आपकी बात बहुत इत्मीनान से सबने सुनी है और मैं यहाँ आप दोनों को सुन रही हूँ, तो रुक जाइए। संयम, इस वक्त पूरे देश को संयम चाहिए और आप क्या यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं दोनों? रुक जाइए। मेरा छोटा सा सवाल है, गौरव नहीं दोनों नहीं, एक छोटा कांग्रेस के नहीं सर, प्रवक्ता अभी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, अभी रुक जाइए। गौरव भाटिया, अभी नहीं, रोहन जी रुकिए। गौरव भाटिया। रूबिका जी देखिए, पहली बात, आप ही को भाजपा का प्रवक्ता बोला, आपको मंजूर होगा, मैं समझता हूँ ये चर्चा का नहीं विषय होना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं उठाता हूँ, क्या आपने कभी सुना सोनिया गांधी ने चीन की निंदा करी है? एक बार भी बता दीजिए, नहीं करी है। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। अरे देश का कोई बोल रहे हैं, फिर चुप कराइए। ना कोई गुस्सा था, चुप कराइए, इसका जवाब तुम दे दीजिए। फिर चुप कराइए, ना कोई गुस्सा फिर था। चुप कराइए, बीच में नहीं बोलेंगे ये मेरे, प्लीज रूबिका। रोहन जी सुन लिया ना, 4 बार बोलने से कोई व्याकरण थोड़ी बदल जाएगा। तो जवाब तो नहीं मिल रहा, व्याकरण सुन लिया, जवाब दिलवाइए ना। आप सुनिए तो सही, आपको सब्र ही नहीं है। मुंह में दही जमाइए। एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर रक्षा नीति पर राजनीति हो रही है। गौरव भाटिया, जैसा वादा किया था शुरुआत में, आपको वक्त देती हूं मैं, इन अनइंटरप्टेड अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद रोहन जी आपका रुख होगा। धन्यवाद रूबिका जी। रूबिका जी देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में एक बात कहूंगा, ये आज राहुल गांधी का ट्वीट है 5:02 का, और ये क्या कहते हैं, इसका सारांश है कि चीन ने भारत की धरती ले ली है, ये मेरे हाथ में है, और चीन का मीडिया क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है तारीफ कर रहा है। तो मैं कहूंगा, जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 1-1 इंच जमीन सुरक्षित है, हमारे वीर सैनिक लड़ रहे हैं, जब सेना ये बात कह रही है, तो ये राहुल गांधी कैसे कहते हैं कि जमीन ले ली गई है? क्या ये हमारी जो जवान है उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास नहीं है? और अब एक ही काम बचता है कि जो अगली जीत जाए उसमें राहुल गांधी को बैठा दिया जाए, वहां टीले पर राहुल गांधी बैठे, देखें कितनी कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सेना के जवान हैं वो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की। दूसरी बात, मनमोहन सिंह, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। इन्होंने जो बात की, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को ट्वीट को उन्होंने रिफर किया। ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, जिसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 ये जो एरिया है, यहां तक चीन की सेना आ चुकी है और हमारा पेट्रोलिंग बंद हो चुका है। दूसरी बात, रूबिका जी आप कई बार डिबेट करते हैं, हम प्रधानमंत्री का अपमान करना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई गुस्सा नहीं था, अभी जो जनरल बख्शी ने बात की, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, इसका मतलब 19 तारीख के पहले गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, जहां पे MEA ने कहा कि मुठभेड़ हुई, तो वहां तक चाइना आया, मतलब घुसपैठ हुई। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि प्रधानमंत्री देश को हकीकत बताए, हम साथ में मिलकर इस धोखेबाज चीन को परास्त करेंगे। तो जहां नियत में खो, तो रूबिका जी आज ये हो रहा है कि चीन और प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मुझे नहीं मालूम है, पर आज चीन उसको ऐसे यूज कर रहा है कि इंक्लूजन हुआ ही नहीं। नहीं सर, नहीं सर। रोहन जी, चीन और पीएम मोदी की भाषा बिल्कुल एक नहीं है, बस आप समझना नहीं चाह रहे हैं। आप समझना नहीं चाह रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पहले 3 लाइंस को एक बार फिर से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर सैनिक को समझ में आ रहा है, हर देशवासी को समझ में आ रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, मेरे पास जवाब लेने का वक्त नहीं है, वरना जनरल बख्शी भी यहाँ पर मौजूद है, गौरव भाटिया भी, और विवेक काजू साहब भी, और प्रवीण खंडेलवाल साहब भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज।